Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 8, cell, the unit of life. Uh, in the last video we have talked about the plastids. Now we are going to talk about the ribosomes first. Okay, then it is a very small topic. So in the prokaryotic cells we have talked about ribosome there also. Now we are going to talk about राइबोसोम्स इन अ लिटिल बिट डिफरेंटली देन द प्रोकैरियोटिक सेल. वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी राइबोसोम्स के बारे में. राइबोसोम्स वहाँ पे भी मिलते हैं, यहाँ पे भी होते हैं. ठीक है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में भी बताया था, दो तरह के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं. एक होता है आपका 70S और दूसरा होता है 80S. अब ये S क्या है? S इज़ अ यूनिट. जैसे आप डिस्टेंस मेज़र करने के लिए किलोमीटर, मीटर वगैरह यूज़ करते हैं, वैसे ही राइबोसोम को मेज़र करने के लिए आप एस उसकी यूनिट का यूज़ करते हैं. ठीक है, एस की फुल फॉर्म क्या है? एस इज स्वेडबर्ग यूनिट. एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट. 1 मिनट, वी टेक अ पेन. ठीक है, तो स्वेडबर्ग यूनिट है ये. जिन्होंने इस यूनिट को निकाला था उनके नाम पे रखा गया है. एंड दिस स्वेडबर्ग यूनिट होती क्या है, ये बताती क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. सेडिमेंटेशन का आपने प्रोसेस पढ़ रखा है, जिसमें कोई चीज़ नीचे बैठ जाती है. जैसे आपने पानी और मिट्टी को घोल रखा है तो मिट्टी नीचे बैठेगी, सेडिमेंट होगी. ठीक है, तो वैसे ही आपका राइबोसोम्स भी सेडिमेंटेशन का प्रोसेस करवाते हैं. उसमें उसकी डेंसिटी और साइज़ को मेज़र करते हैं एस यूनिट से. ठीक है, उसके बेसिस पे हमने ये दो यूनिट राइबोसोम्स की बताई हैं. एक तो है 70S एंड सेकेंड इज 80S. ठीक है, अब ये चीज़ बताई थी मैंने. 70S आपको मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और 80S आपको सिर्फ देखने को मिलता है यूकैरियोटिक सेल में. बट एक चीज़ और है कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S तो है ही, इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल की जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना एक राइबोसोम होता है, वो अपना जो उनका राइबोसोम होता है वो भी 70S टाइप होता है. इसका मतलब ये है कि राइबोसोम बहुत सारी लोकेशंस पे प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में. एक तो आपका नॉर्मल जो साइटोप्लाज्म है, जैसे ये नॉर्मल साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फैला पड़ा है, फ्रीली घूम रहा है. और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा. ठीक है, कुछ प्लास्टिड के अंदर भी होगा और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच होगा, है ना. तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका राइबोसोम मिलता है दैट इज़ 70S. और जो बाहर ऐसे ही साइटोप्लाज्म में घूम है प्रेजेंट राइबोसोम, उसे वो होता है आपका 80S वाला. ठीक है, 70S और 80S में मैंने ये भी बताया था इनकी दो सब यूनिट्स होती हैं. मतलब ये दो टुकड़े में बने होते हैं. जैसे हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके से कि एक आपका बड़ा यूनिट है, एक छोटी यूनिट है. ठीक है, एक बड़ा यूनिट है, एक उससे छोटी यूनिट है. तो इसमें जो 70S होता है आपका वो 50S और 30S सब यूनिट से बना होता है. 80S आपका बना होता है 60S और 40S. प्लस याद रखना, जैसे पहले बताया था मैंने, इनको प्लस करके ना ही इन दोनों को प्लस करके 70 आ रहा है, ना ही इन दोनों को प्लस करके 80 आ रहा है. बट ये इसकी सब यूनिट्स हैं. ठीक है, बस समझ आई. तो ये राइबोसोम्स हैं आपके. अब इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं. ये तो हमने कुछ चीज़ देख ली जो कि हमें थोड़ी बहुत पता थी पहले से, बस एक बार रिवाइज कर लिया इसे. अब इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें तो राइबोसोम जो हैं आपके ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं. ग्रैनुलर स्ट्रक्चर मतलब थोड़े दानेदार स्ट्रक्चर जैसे हैं, जिन्हें पहली बार ऑब्जर्व किया गया था जॉर्ज पैलेडे के थ्रू. 1953 में उन्होंने, जॉर्ज पैलेडे ने सबसे पहली बार राइबोसोम्स को देखा. और किस में देखा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप, नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप्स वगैरह से आप इसे विजुलाइज नहीं कर सकते.
तो उन्होंने ये कब देखा, जब थोड़ा और ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया आपका, जब माइक्रोस्कोप्स वगैरह में एडवांसमेंट हो गया, तब उन्हें राइबोसोम्स दिखाई दिए, अच्छी तरह से डेंस पार्टिकल्स की तरह दिखाई दिए। और उन्होंने ये देखा they are composed of ribonucleic acid and protein and are not surrounded by any membrane। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, आरएनए से और प्रोटीन से, ठीक है। वो आपके उन्हीं से कंपोज होते हैं और इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये तो हमने उसमें भी देख लिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल का जब हम पढ़े थे, तो कोई मेम्ब्रेन राइबोसोम्स में आपको बाहर नहीं दिखाई देती। ओके, सो दिस इज़ व्हाट all about ribosome। Okay, now we will go through the next one, that is cytoskeleton। Now as the term says itself that cytoskeleton, cyto means cell, skeleton आपको पता ही है, जो एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है, ठीक है। तो सेल का स्ट्रक्चर, एक स्केलेटन सेल का, उसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो ये एक फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब आपके फिलामेंट्स कुछ इस तरह से धागे जैसे आप कह सकते हो, रॉड्स जैसी आप कह सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन से बने हुए होते हैं ये स्ट्रक्चर्स, जो कि साइटोप्लाज्म में आपके मिलते हैं आपको। ये करते क्या है, इनका फंक्शन है एक सपोर्ट सिस्टम देना सेल को, एक शेप बनाए रखना सेल की, क्योंकि सेल जो है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। नॉर्मल एनिमल सेल वगैरह में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है सिर्फ, उसकी वजह से प्रॉपर शेप नहीं हो पाता, एक शेप नहीं आ पाता आपका सेल का, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, कोई भी शेप ले सकती है। तो उसमें प्रॉपर शेप में बना रहे सेल, उसके लिए साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। जैसे हमारी बोन का स्ट्रक्चर्स होता है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को एक शेप देता है। कभी अपना फेस का स्ट्रक्चर देखना और आपसे थोड़ा सा आपके पेरेंट्स का फेस का स्ट्रक्चर देखना, दोनों का अलग होगा। क्यों देखोगे तो चीक बोन्स, आपकी जो अंदर हड्डियां हैं फेस की, वो डिफरेंट है, सबका स्ट्रक्चर जो डिफरेंट है, उनकी वजह से ही हमारे सबके फेसेस थोड़े बहुत अलग अलग होते हैं, ठीक है। यही आपके सेल्स का भी है, सेल में भी एक स्केलेटन अंदर से प्रेजेंट है, जो कि एक मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। और मूव करने में मदद करता है, हमारी भी हड्डियां हमें मूव करने में, क्योंकि आप चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बोन्स की वजह से भी चल रहे हैं। मसल्स तो काम कर ही रही हैं, बट बोन्स भी खड़े होने में आपको मदद कर रहे हैं, मूव करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ साइटोस्केलेटन भी यही सारे वर्क करता है। आर यू क्लियर अबाउट इट? ओके, ये भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक और बहुत छोटा टॉपिक है, बट वो सबसे लास्ट में है, बट हम उसे अभी देख लेते हैं, ताकि हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स अभी क्लियर हो जाए। तो लास्ट टॉपिक जो इसमें है, दैट इज़ माइक्रो बॉडीज़। माइक्रो बॉडी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, छोटी छोटी बॉडीज़ हैं सेल के अंदर। अब ये छोटी छोटी बॉडीज़ करती क्या है, ये जैसे लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, ये भी कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जिनके अंदर एंजाइम्स भरे हैं। बट लाइसोसोम का अलग फंक्शन था, उसका काम था कि फॉरेन ऑब्जेक्ट्स कुछ आ गए तो उसे डाइजेस्ट कर देना। बट इनके जो एंजाइम्स होते हैं इनमें भरे हुए माइक्रो बॉडीज़ में, उनका काम अलग है। उनके एंजाइम्स करते क्या हैं, एक्चुअल में जो प्लांट और एनिमल सेल्स होती हैं ये अपना खाना स्टोर करके रखती हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खुद खाना बना रहा है या उसकी बॉडी में खाना आ रहा है कहीं से, तो वो थोड़ा बहुत अपना पार्ट बचा के रखता है, ताकि जब बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम आए कि जब कहीं से भी खाना नहीं मिल रहा, तो अपने पास कुछ ना कुछ रिजर्व्ड हो, स्टोर्ड हो, ठीक है। तो जब आपको मिल रहा है उस टाइम पे वो स्टोर कर लेते हैं, और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, जब आपको बाहर से नहीं मिल पा रहा, तब उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्लांट्स वगैरह आपके फैटी एसिड के फॉर्म में अपना खाना वगैरह स्टोर करते हैं। फैटी एसिड या फिर आप कह सकते हो लिपिड्स, इस फॉर्म में अपना खाना स्टोर कर लेते हैं, और जब इन्हें ज़रूरत होती है तो ये माइक्रो बॉडीज़ इन फैटी एसिड या फिर लिपिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। तो माइक्रो बॉडीज़ के अंदर जो
एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स होते हैं माइक्रोबॉडीज़ के अंदर, वो क्या मदद करते हैं, जो ये स्टोर्ड फूड है सेल के पास उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने का काम करते हैं ये एंजाइम्स। ठीक है, इसलिए ये माइक्रोबॉडीज़ डिफरेंट हैं फ्रॉम द लाइजोसोम्स। लाइजोसोम और माइक्रोबॉडीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों में ही एंजाइम्स भरे होते हैं। उसके एंजाइम्स किसी और फंक्शन के लिए, इसके एंजाइम हमारा जो स्टोर्ड फूड है उसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए काम करते हैं। ओके, और माइक्रोबॉडीज़ आपकी वेसिकल मतलब आपकी जो मेम्ब्रेन होती है इसके बाहर एक, ठीक है, जैसे कि लाइजोसोम था वैसे ही ऑलमोस्ट। ओके, so these are the topics we are going to cover in this video. In the next video we are going to talk about the left topics. Okay, I hope you have understood it. Thank you.